दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहता हूं कि इंटरनेट पर स्कैम करने के और स्कैम्ड हो जाने के 1000 से ज़्यादा तरीके मौजूद हैं। अब यहीं पर एक नया तरीका निकल कर आया है जो कि आपकी समझ के ही परे निकल जाएगा कि ऐसा भी होता है। दरअसल एक जापानीज महिला को एक रशियन एस्ट्रोनॉट से प्यार हो गया जो कि इंस्टाग्राम पर अपने स्पेस सूट की इमेजेस डालता रहता था कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ और हमेशा स्पेस सूट के अंदर ही रहता था। अब इस महिला को प्यार हो गया जिसके बाद में इस रशियन एस्ट्रोनॉट ने ये कह दिया कि भैया मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मैं स्पेस में हूँ और स्पेस से धरती पर आने के लिए रॉकेट के पैसे लगते हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। जिसके बाद में इस जापानीज़ महिला ने 4.4 मिलियन येन इसको दे दिए ऐसे ही 19 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच तक, जहाँ पर ये होते हैं करीबन 24 लाख रुपए। और इस महिला को ऐसा लगा कि जब ये धरती पर वापस आ जाएगा तो ये दोनों शादी कर लेंगे और वो जापान में ही सेटल हो जाएगा। कुछ ऐसी बातें चल रही थी इनकी चैट पर, लेकिन बाद में इस महिला को शक होता है कि ये बंदा तो एस्ट्रोनॉट ही नहीं है, कोई ऐसे पैसे मांगता भी नहीं है वापस स्पेस से धरती पर आने के लिए, क्योंकि अगर रहेगा भी तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहेगा और भेजेगा भी कौन, या तो रशिया वाले भेजेंगे या फिर नासा वाले भेजेंगे। तो इसको अपने पर्सनल रॉकेट के लिए पैसे क्यों चाहिए। जिसके बाद में जब इसे मालूम चलता है तो ये पुलिस वालों के पास में जाती है और पुलिस वाले हंस हंस के पागल हो जाते हैं कि स्पेस में बैठे एक एस्ट्रोनॉट के साथ में तुझे प्यार हुआ और उसने ये कह दिया कि रॉकेट के लिए पैसे चाहिए। बड़ी कमाल की स्टोरी है। यहाँ पर ये फेक रशियन एस्ट्रोनॉट बनकर पागल बना रहा था इस महिला को। इस महिला की एज है 65 साल, तो मे भी इसी वजह से इसने कहा होगा कि चलो कोई तो मिला। दोस्तों नासा ने एक टेक्नोलॉजी तैयार करी है अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए जिसका फायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले भी उठा पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी कार सिर्फ 5 मिनट के अंदर पूरी तरीके से चार्ज हो सकती है। ये टेक्नोलॉजी इन्होंने अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए तैयार करी है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर है, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए और उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कॉम्प्लेक्स कूलिंग सिस्टम तैयार किया गया है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग के वक्त में भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि यही चीज़ ये न्यूक्लियर फ्यूजन पावर सिस्टम के अंदर यूज़ करने वाले हैं जो कि अपने मून मिशन के अंदर करेंगे, जिससे कि इनको इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे मिलती रहेगी आने वाले वक्त में, जब मतलब वहाँ पे माइनिंग का कुछ सिस्टम लगाया जाएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे बनाई जा सकेगी। तो ये कूलिंग सिस्टम वही काम करेगा कि होता क्या है कि जब आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हो तो उससे ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो उस हीट को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए कूलिंग सिस्टम तैयार किया गया है और यही कूलिंग सिस्टम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की चार्जिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे कि ये 5 मिनट के अंदर बहुत तेजी के साथ में चार्ज हो पाएंगी, वो भी पूरी की पूरी। दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंटल कंपनी मेटा को रशिया ने अब टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट के अंदर डाल दिया है, क्योंकि इनके ऊपर कुछ केसेस ऐसे लगे थे कि भैया ये एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी करती हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, जिसके बाद में रशिया ने कई बार कहा कि इसे रिमूव करो, ये करो वो करो, लेकिन बार बार ऐड होती चली जाती हैं इसके अंदर चीज़ें, यूज़र ऐड करता चला जाता है, तो इसमें ये भी बहुत जल्दी नहीं कर पाते हैं उसको रिमूव। और कई बार तो इन्होंने भी डिनाई कर दिया कि ना हम नहीं करते कई सारी चीज़ों को रिमूव। तो इस वजह से इनको वहाँ पर इस ग्रुप के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाला है, टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट के अंदर डाल दिया है। और ऊपर से इन्होंने अपील भी करी थी इसके ऊपर, जहाँ पर इनकी अपील रिजेक्ट कर दी गई थी। दोस्तों स्टार ट्रैक के एक्टर विलियम शैटनर स्पेस ट्रैवल भी करके आ चुके हैं। आपको मालूम होगा ये ब्लू ओरिजिन के स्पेसक्राफ्ट के अंदर गए थे। ये दुनिया के सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं जो कि स्पेस ट्रैवल करके आए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी इस अचीवमेंट को इतना ज़्यादा सेलिब्रेट करने का नहीं सोचा। इन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि मेरी स्पेस ट्रिप जो थी वो एक अचीवमेंट होनी थी, वो एक सेलिब्रेशन के तौर पर मुझे देखना था, लेकिन वो मुझे एक फ्यूनरल की तरह लगा, मतलब जो अंतिम चीज़ें होती हैं उसकी तरह इनको लगा। इन्होंने कहा कि स्पेस की कोल्डनेस और धरती पे वापस आते आते जो वार्मनेस मिली उसने मुझे सैड कर दिया। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि VLC प्लेयर मीडिया को बैन कर रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर, और इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, खासतौर पे पीसी के लिए। मोबाइल के अंदर तो चलो अभी भी इंस्टॉल कर लोगे, लेकिन पीसी के ऊपर आप इनकी वेबसाइट पे नहीं जा सकते, आपको इधर उधर से ही डाउनलोड करनी पड़ती है। जिसके बाद में VLC प्लेयर वालों ने सीधा लीगल नोटिस भेज दिया था इंडियन गवर्नमेंट को कि भैया क्या चक्कर है, क्या हुआ ऐसा
तो हमको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर हैकर वैकर का कुछ चक्कर है, और यही बताया गया था शुरू में कि भैया इसको हैक किया जा सकता है, आपका डेटा लिया जा सकता है, चुराया जा सकता है, इस वजह से इसको बैन किया गया। लेकिन अब मालूम चलता है कि ये जो डेटा भेज रहे थे ये हॉस्टाइल कंट्री को भेज रहे थे, यानी कि हमारी शत्रु कंट्री को डेटा भेज रहे थे, या फिर वहाँ पर उनका सर्वर होगा, वहाँ पर स्टोर करते होंगे। ये रीज़न है VLC प्लेयर के इंडिया के अंदर बैन होने का। दोस्तों, मच्छरों के काटने की वजह से सारी दुनिया के अंदर लाखों लोगों की जान चली जाती है, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर यूके के साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन के रिसर्चर्स ने एक क्रिस्पर नाम की टेक्नोलॉजी, जो कि जीन मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, उससे मच्छरों का ही जीन मॉडिफाई कर दिया है, जिसकी वजह से वो कुछ मलेरिया की वैक्सीन की तरह काम करेंगे। जब वो किसी को भी काट लेंगे तो उनके अंदर वैक्सीन ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ मच्छरों को मॉडिफाई करके देखा है, जो कि काम कर रहे हैं।